हेलो गाइस, आज हम डेली लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें हमारा विषय होगा नागरिक शास्त्र सिविक्स। पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह लेसन बना रहे हैं, फिर होगी कक्षा 8 कालांश समय 30 मिनट, फिर होगी उप इकाई या प्रकरण हमेशा रेखांकित किया जाता है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारण। फिर होंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य शिक्षक के लिए बनाए जाते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए शिक्षक यह पाठ्य योजना तैयार करता है। विद्यार्थियों में आदर्श नागरिकता का विकास करना, विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में देश प्रेम व विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय की भावना को जागृत करना, विद्यार्थियों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान के भाव विकसित करना, विद्यार्थियों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। फिर होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारणों के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर अगला स्टेप होगा हमारा शिक्षण विधि एवं प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि एवं कथन विधि। फिर होगा सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री में होगा घड़िया, झाड़न, श्यामपट्ट। सहायक सामग्री में हम वो चीज़ें लिखेंगे जिनका उपयोग हम यह पाठ्य योजना प्रस्तुत करते समय करते हैं। फिर होंगे हमारे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु होंगे भारतीयों के जीवन में हस्तक्षेप, ईसाई धर्म को प्रचार की छूट, चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग। फिर होगा अगला स्टेप पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारणों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या सामान्यतः 4 रखी जाती है तथा इनका स्तर इस बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होता है ताकि वे अपने सामान्य जीवन से उन्हें जोड़ते हुए उत्तर दे सके। जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा स्वतंत्रता से पूर्व भारत किसकी गुलामी करता था, जिसमें छात्र उत्तर देंगे अंग्रेज। अंग्रेज सर्वप्रथम भारत क्यों आए थे, जिसमें छात्र उत्तर देंगे व्यापार करने के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कब हुआ, जिसमें छात्र उत्तर देंगे 1857 की क्रांति। 1857 में 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारणों के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहते हुए अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, आज हम 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारणों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब होगा हमारा पहला शिक्षण बिंदु तथा उसके सामने होगा अध्ययन अध्यापन क्रिया तथा श्यामपट्ट सार, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है भारतीयों के जीवन में हस्तक्षेप, जिससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न होंगे। मुगलों से पहले भारत पर किसका राज था, जिसमें छात्र उत्तर देंगे अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल तक शासन किया, जिसमें छात्र उत्तर देंगे 150 साल। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के जीवन में हस्तक्षेप, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। अंग्रेजों ने सामाजिक सुधार के नाम पर भारतीयों के जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसका भारतीयों पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा भारतीयों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिसके साथ ही भारतीय नागरिक के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। एक सामान्य अंग्रेज भी किसी बड़े भारतीय का अपमान कर देता था तथा भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया गया। इससे भारतीय समाज में नाराजगी थी। अब हम लिखेंगे श्यामपट्ट सार। सामाजिक सुधार के नाम पर भारतीयों के जीवन में हस्तक्षेप तथा भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार करना शुरू कर दिया था। फिर होगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु
ईसाई धर्म को प्रचार की छूट, जिसके विकासात्मक प्रश्न होंगे। धर्म के आधार पर भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। भारत का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे हिंदू। हिंदू धर्म के अलावा सभी बड़े धर्म कौन से हैं? जिसमें छात्र उत्तर देंगे ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म। ईसाई धर्म को प्रचार की छूट किसके बारे में, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। धार्मिक क्षेत्र में सरकार ने ईसाई धर्म को प्रचार करने की छूट दे दी, जिसके कारण ईसाई मिशनरियों ने समाज के कमजोर वर्ग को धर्म परिवर्तन करवाना प्रारंभ कर दिया। भारतीय देवी देवताओं व पूजा विधियों की खिल्लियां उड़ाने लगे। जेल में कैदियों को ईसाई धर्म मनाने के लिए बाध्य किया गया, यह कहकर कि उन्हें अन्य की तुलना में उनकी सुविधाएं अधिक होगी। फिर होगा श्यामपटसार। ईसाई मिशनरियों ने समाज के कमजोर वर्ग व कैदियों को धर्म परिवर्तन करवाना प्रारंभ कर दिया तथा भारतीय देवी देवताओं की खिल्लियां उड़ाने लगे। फिर होगा हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग, जिससे विकासात्मक प्रश्न होंगे। अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी कहाँ पर स्थापित की? जिसमें छात्र उत्तर देंगे सूरत। वर्तमान में सूरत कहाँ पर स्थित है? जिसमें छात्र उत्तर देंगे गुजरात। चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। अंग्रेजों द्वारा कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे भारतीय सैनिकों को दांतों से खोलना पड़ता था। इससे उनके धर्म को ठेस पहुंची तथा जेल में कैदियों को धर्म परिवर्तन करवाया जाने लगा। धर्म परिवर्तन करने वाले की सजा में कमी कर दी जाती थी। इसी कारण से भारतीयों में आक्रोश की भावना पैदा हुई। फिर होगा श्यामपटसार। अंग्रेजों द्वारा कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। इन कारतूसों को दांत द्वारा खोला जाता था, इससे वे अपने धर्म का अपमान समझते थे। फिर होंगे पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्नों की संख्या सामान्यतः 4 रखी जाती है तथा इनका निर्माण जो हम श्यामपटसार के रूप में लिखते हैं उन्हीं से हम करते हैं तथा इन प्रश्नों को पूछने से पूर्व हमें श्यामपटसार को साफ कर देना चाहिए तथा उसके पश्चात हमें पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने चाहिए। पहला प्रश्न होगा हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व भारत किसका गुलाम था? मुगलों से पहले भारत पर किसका राज था? अंग्रेजों ने अपनी कंपनी कहाँ पर स्थापित की थी? भारत का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इन प्रश्नों को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो हमने आज कक्ष में पढ़ाया है उसका मूल्यांकन करना है। फिर होगा गृह कार्य। 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस प्रकार हमारा आज का लेसन प्लान यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।